हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल विज़न ऑफ बिलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा पहला टॉपिक था पीसी बिल फॉर्मेटिंग एंड पीआरडब्ल्यू बिल फॉर्मेटिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मैं सेकेंड स्टेप में लेके आया हूँ क्लाइंट बिल फॉर्मेटिंग। इसमें मैं केवल आपको क्लाइंट बिल फॉर्मेट के बारे में ही बताऊँगा और उसके बाद मैं क्लाइंट बिल बनाना आपको सिखाऊंगा। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा मोड ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि मोड ऑफ मेजरमेंट के बिना बिलिंग अधूरी है। क्योंकि मोड ऑफ मेजरमेंट में हमारा क्या एक्सकेवेशन में वर्किंग स्पेस और या ब्रिक वर्क में डिडक्शन है, प्लास्टर में क्या डिडक्शन है, वो सब मोड ऑफ मेजरमेंट से ही क्लियर होंगे। उसके बाद मैं मेजरमेंट बनाना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं आपको क्लाइंट बिल का एक फॉर्मेट दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये क्लियर होगा कि बिल बनाने से पहले हमें क्या क्या सीटें रहती हैं, बिल में कौन कौन से फॉर्मेट रहते हैं। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, पीसी बिल फॉर्मेट में सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट देख रहे हैं आप, सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, तो जिसमें कि हमारा प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, यहाँ प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। नेचर ऑफ वर्क देख रहे हैं आप, नेचर ऑफ वर्क में सिविल स्ट्रक्चर वर्क है, जो भी आपका वर्क हो, साइट का मेन बिल्डिंग वर्क या जो भी हो। नेचर, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर फर्म हो। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारी आती है जैसे हमारा कोई बजट, कोई वर्क स्टार्ट होने से पहले किसी प्रोजेक्ट का बजट बनाते हैं हम, जैसे 200 करोड़ का बना, 300 करोड़ का, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इनवॉइस बिल नंबर या डेट, ये आर ए बिल नंबर, फर्स्ट आर ए जो भी, सेकंड आर ए, इनवॉइस बिल नंबर डालते हैं। और पीओ नंबर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको पीओ नंबर उसमें मेंशन होता है, वो उससे देख के हम पीओ नंबर डालते हैं। क्लाइंट, जो भी क्लाइंट आपका हो, जैसे सभी साइडों में कोई कॉन्ट्रैक्टर फर्म है, वो उसका क्लाइंट होता है जिसने काम, उसको पीओ वर्क ऑर्डर दे रखा होता है काम करने के लिए, वो क्लाइंट का नाम आ जाएगा। और बजट का कोड होता है, जैसे हमारा कोई कोड बजट, क्लाइंट के काफ़ी बजट होते हैं हर प्रोजेक्ट के, तो उनको नंबर्स डालते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, जैसा भी बजट होगा, कोड होता है बजट का कोड, वो डालना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा सीओपी में मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ये हमारा पेमेंट का अप टू लास्ट बिल, करंट, कम्युलेटिव, दिस बिल। कम्युलेटिव से हमारा प्रीवियस माइनस करके दिस बिल अमाउंट आ जाता है। ये अमाउंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट से अटैच है, जैसा आप देख रहे हैं, लिंक है। और ये वर्क डन वैल्यू हो गई, सेम पीसी बिल फॉर्मेट की तरह है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे हमारा लेबर सेस कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारा दिया रहता है, लेबर सेस 1% ऐड होगा, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी होता है जैसे एक ही स्टेट में एक कॉन्ट्रैक्टर का जीएसटी नंबर है, उसी स्टेट में क्लाइंट का भी जीएसटी नंबर सेम है, तो 99% जीएसटी ऐड होता है। सीजीएसटी स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। और आईजीएसटी, अगर अदर स्टेट का कॉन्ट्रैक्टर है तो आईजीएसटी ऐड 18% ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा टोटल विथ जीएसटी अमाउंट आ गया, देख पा रहे हैं हम। फिर उसके बाद ये हमारा लिखा है सिक्योर एडवांस, सीमेंट, स्टील का जो सिक्योर एडवांस हम कॉन्ट्रैक्टर साइड पे लेके आता है, सीमेंट या स्टील, उस पर हम उसको कुछ पेमेंट परसेंटेज में 70% तक पेमेंट कर देते हैं। उसको सिक्योर एडवांस वो आर ए बिल में हम रिकवर करते रहते हैं। ये सिक्योर एडवांस और स्टील, सीमेंट का हम बताएंगे आपको एडवांस में दूसरे वीडियो में। अब मोबिलाइजेशन एडवांस, यही कोई साइट स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्ट्रैक्टर को 10% मोबिलाइजेशन एडवांस के तौर पे पैसे का वर्क स्टार्ट करने के लिए दे देते हैं, तो उसको हम रनिंग बिल में रिकवरी उसकी करते रहते हैं, 5-10% काट के, जो भी वो कुछ कंडीशन में 4-6 बिलों में या 10 बिलों में उसका रिकवर कर लेते हैं टोटल अमाउंट, तो ये टोटल रिकवरी हो जाती है। फिर वर्क डन से हम ये टोटल माइनस कर देते हैं, टोटल वर्क डन, ये हमारा जो विद टैक्स से रिकवरी माइनस करके वो अमाउंट हो जाता है। अब उसके बाद हमारा सिक्योरिटी, रिटेंशन मनी,
5% काटते हैं रिटेंशन मनी, हम रोक के चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई काम टाइम से कंप्लीट नहीं करके जा रहा है या छोड़ के जा रहा है तो उसकी रिटेंशन मनी हमारे पास रहती है, जिससे वो बाकी का बैलेंस काम अपना जो अधूरा है वो पूरा कर सके। और इनकम टैक्स 2%, लेबर सेस ऐड या लेस भी कर देते हैं अगर उसमें हमारे टेंडर में उसमें लेबर सेस नहीं है दिया है उसको, तो लेबर सेस को ऐड नहीं करते हैं। तो टोटल हमारी रिकवरी ये रिकवरी टोटल ये आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आफ्टर रिकवरी पेमेंट, ये रिकवरी से माइनस हो जाएगा टोटल वर्क डन से, जैसा कि हमने यहाँ पर माइनस किया था सिक्योर एडवांस और मोबिलाइजेशन एडवांस करके। फिर यहाँ पर दूसरा हेड ये रिकवरी का आ जाएगा, टैक्स वैक्स और रिटेंशन का, तो ये माइनस होकर ये वर्क डन निकल आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पर दिया है 75%। ये हमारा एडॉप पेमेंट होता है बिल चेक कराने से पहले। क्लाइंट से पेमेंट का इशू होने की वजह से जल्दी से पेमेंट मिल जाए तो बिना चेक कराए ही हम 75% ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम चेक कराते हैं तो 75% जो अमाउंट क्लाइंट में देता है, इसका 75% अगर हमें उसने दिया है तो ये भी माइनस करके जो चेक होने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम बाद में सर्टिफाई होने के बाद बैलेंस पेमेंट पे कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं सीट। फिर हमारे पास प्रिपेयर्ड जिसने भी क्लाइंट बिल बनाया है, बिलिंग इंजीनियर, साइड इंजीनियर, वेरीफाई जिसने क्लाइंट का कोई इंजीनियर है वो वेरीफाई करेगा, वेरीफाई एंड सर्टिफाई वो ये प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, ये साइड इंजीनियर MSP है जो भी बिलिंग का। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपको ये फॉर्मेट मैं छोटा करके दिखा देता हूँ COP। तो इस फॉर्मेट को मैं आपको शेयर करूँगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज करके मुझे फॉर्मेट के लिए बोल सकते हैं, तो मैं आपको फॉर्मेट भी सेंड कर दूँगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट में ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। जैसा कि आप एब्स्ट्रैक्ट में देख रहे हैं प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा, आपका नेचर ऑफ वर्क आ जाएगा, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, RA बिल नंबर जो भी होगा, PO नंबर, क्लाइंट नेम, डेट, जिस डेट में आप बिल क्रिएट कर रहे हैं वो भी डेट आ जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट रेट, पार्ट रेट, BOQ क्वांटिटी, एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी डिटेल और अमाउंट। तो जैसे हम BOQ में पहले ही बताया मैंने कि BOQ हमारा एक टेंडर में BOQ होता है आइटम, BOQ हमारा टेंडर में अटैच होता है, उसमें हमारा आइटम वाइज सारे आइटमों का डिटेल दिया रहता है और उसका रेट दिया रहता है और उसकी क्वांटिटी उसमें मेंशन रहती है। जैसे कि हमारा BOQ में रेट एक्सवेशन का है, एक्सवेशन में हमारा रेट 120 रुपये दे रखा है और उसके बाद क्वांटिटी BOQ में 5000 MQ दे रखी, अमाउंट BOQ अमाउंट हो गया। अगर हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वांटिटी 5000 से ज़्यादा आती है तो उसके लिए अमेंडमेंट कराना पड़ता है हमें, तो रिवाइज BOQ को रिवाइज करवाना पड़ता है। अमेंडमेंट क्वांटिटी जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगी उसको अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा, उसके बाद पे होगी इस आइटम में। तो समझ के जैसे 5000 हमारी एग्जीक्यूट क्वांटिटी 6000 हो गई तो 1000 MQ का हमें अमेंडमेंट कराना पड़ेगा, तभी पेमेंट होगी इस साइड में। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमारा कम्युलेटिव क्वांटिटी प्रीवियस दिस कम्युलेटिव अमाउंट, तो ये हमारा प्रीवियस क्वांटिटी RA फर्स्ट है तो प्रीवियस 0 आएगा। फर्स्ट दिस बिल क्वांटिटी जो भी हम अगर दिस बिल में क्लेम करते हैं 100 MQ जो भी क्वांटिटी आती है, टोटल कम्युलेटिव क्वांटिटी प्रीवियस दिस टोटल ऐड करके टोटल कम्युलेटिव क्वांटिटी आ जाती है। तो फ्रेंड्स इससे हमारा इसमें अभी एक्सवेशन का काम नहीं लिया है। आइटम में आप देख रहे हैं कि हमारा 6233 रुपये है इस पर MQ। BOQ क्वांटिटी हमारी 5500 MQ है, ये BOQ अमाउंट हो गया हमारा। और ये दिस बिल हमने 101.70 क्वांटिटी एग्जीक्यूट की और ये हमारा टोटल क्वांटिटी हो गई, प्रीवियस क्वांटिटी हो गई। आप प्रीवियस देख रहे हैं, प्रीवियस दिस कम्युलेटिव क्वांटिटी।
तो ये हमारा प्रीवियस अमाउंट 0 हो जाएगा, दिस बिल अमाउंट टोटल कम्युलेटिव अमाउंट ये टोटल हो जाएगा। अगला बिल जब हम बनाएंगे सेकेंड आ रहे तो ये हमारी कम्युलेटिव क्वांटिटी प्रीवियस में चली जाएगी। जैसे कि हम इसमें यहाँ करके देखते हैं, ये देखो प्रीवियस में आ गई, जिसमें 0 हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको एब्स्ट्रैक्ट तो पहले ही मैं बता चुका हूँ पीसी बिल में। इसके बाद मैं मेजरमेंट आने वाले वीडियो में मेजरमेंट निकालना बताऊँगा। फिर उसके बाद हेड वाइज आपको सारी क्वांटिटियाँ डालना सिखाऊंगा एक्सप्रेशन में। जैसे मेजरमेंट निकाला, मोड ऑफ मेजरमेंट पढ़ने के बाद फिर उसमें कैसे हम डालते हैं क्वांटिटी, इसमें ऐड करके दिखाऊंगा आपको। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूँ तो टाइम न वेस्ट करते हुए जल्दी से मैं आपको समरीज। अब जैसे हमारे यहाँ 4-5 टावर चल रहे हैं तो उसमें हम क्या हर टावर की समरी बनाते हैं। समरी शीट में हर टावर की डिटेल देते हैं। जैसे हमारा टावर ए है, टावर बी है और एक्स्ट्रा आइटम भी जो ये है, तो टोटल कम्युलेटिव क्वांटिटी ये आ जाती है। तो प्रीवियस हमारी 0, दिस भी 0, इसमें हमने एग्जीक्यूट नहीं की है तो ये। अब उसके बाद हमारा ये कंक्रीट का है M25 का, तो इसमें हमारा टावर ए में 94 m³ की, टावर बी में 6.7 और कम्युलेटिव क्वांटिटी ये हमारी हो गई 101.70। ये जैसा कि 101 अभी मैंने 70 दिखाया था, आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिंक हो रखी है इसी समरी से। जितने भी टावर ऐड करना चाहें या ABCD जो भी, इसमें टोटल कम्युलेटिव क्वांटिटी आपकी उठ के एब्स्ट्रैक्ट में चली जाएगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वांटिटी मिस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये आप फॉर्मेट देख लीजिए समरी का। मेजरमेंट बुक्स ये एक समरी है, इसमें सारे आपकी डिटेल, सारे टावरों की, सारे बिल्डिंगों की जो भी है, ये दिस प्रीवियस टोटल ही सारा आपका समरी बन जाए आइटम वाइज। वही आइटम वाइज क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट में चली जाएगी। उसमें हमारा एब्स्ट्रैक्ट में रेट होते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट में अमाउंट निकल के कैलकुलेट होके आता है। जो अमाउंट कैलकुलेट होके आता है वो हमारा COP में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जैसे RCC में टावर ए की इसमें RCC की सीट बना रखी मैंने, समरी सीट फ्लोर वाइज बना रखी मैंने और ग्रेड वाइज भी बना रखी है। जैसे फ्लोर वाइज टावर ए, टावर बी है, टावर ए भी इंसर्ट कर लेते हैं। टावर ए, जितने भी टावर है ABC जो भी हैं, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ से उठ के आपकी समरी सीट में चली जाएगी ग्रेड वाइज। M25 जो भी है इस समरी सीट में। तो ये समरी सीट बनाए या ना बनाए, आप MB से भी लिंक कर सकते हैं इस सीट पे, लेकिन ये आपको क्वांटिटी मिस ना होने की वजह से स्टील फ्लोर में कितनी क्वांटिटियाँ, कौन स्लैब है, कॉलम है, जो भी है सारा आपको इससे क्वांटिटी छूटने का डर नहीं रहेगा। ऐसे ही शटरिंग का आप देख रहे हैं, शटरिंग का भी वैसी फॉर्मेट, टावर ए, टावर बी, रिलीज परसेंटेज। जैसे हम परसेंटेज पे कुछ शटरिंग पार्ट हमारा बैलेंस है कॉलम वाला स्टील फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम परसेंटेज लगा के रिलीज करके टोटल फ्रीज क्वांटिटी ये क्लेम कर लेते हैं। टावर बी का भी देख रहे होंगे, ये शटरिंग की है समरी, आप देख लीजिए। टावर ए, टावर रिलीज परसेंटेज, ये जो भी सब ये शटरिंग का आइटम शटरिंग में चला जाएगा। टोटल ब्रिक वर्क है, जैसे ब्रिक वर्क का टावर ए का रिलीज परसेंट कुछ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 5-10% बैलेंस है चौखट वॉकट लगाने के लिए, सिलेंडर डालने के लिए, उस वजह से हम कुछ परसेंटेज रोक के अपना क्लेम कर देते हैं क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी निकाल के। अब ऐसे स्टील की ये समरी सीट, सभी समरी सीट मैंने बना रखी हैं फ्लोर वाइज, जिससे कि आपको क्वांटिटी छूटने का डर नहीं रहता। फ्लोर वाइज, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी है सारे आइटम्स, कॉलम है, स्टेयरकेस है, स्लैब है, बीम है। ऐसे टावर बी, अब ये मेजरमेंट सीट है टावर बी की MB। जैसे आप टावर बी की MB देख रहे हैं आइटम वाइज, हमने जब फर्स्ट फ्लोर स्लैब का बीम डिटेल, बीम RCC, बीम B1 ले लिया, ऐसे B2 बीम, B3 बीम, B4 ग्रेड डाल के, ग्रेड A से भी आप ड्राइंग खोलेंगे, ड्राइंग में देखेंगे ग्रिड डाला होगा, ए ग्रेड है, ए ग्रेड पे ए ग्रेड 1 से 2, 2 से 3, जो भी जितनी बीम की लेंथ है वो डाल के ये लेंथ नंबर्स, जैसे एक बीम सेम बीम लेंथ सेम है तो 4 नंबर्स आ गए, लेंथ आ गई उसकी 1 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर, जो भी उसकी विड्थ हो गई, उसकी डेप्थ हो गई। तो ये क्वांटिटी बीम की निकल आई। इसे स्लैब की गाले वाइज क्वांटिटियाँ निकाल लेते हैं। 4 नंबर गाले हैं या जो भी लंबाई चौड़ाई है, लेंथ आपकी 8 मीटर, ये वेट था आपकी 1 मीटर, जो भी 150 mm थिकनेस स्लैब है,
ऐसे फर्स्ट फ्लोर स्लैब हो गया, सेकंड फ्लोर स्लैब हो गया, स्टेयर केस हो गया। फर्स्ट फ्लोर लेवल स्लैब है तो ग्राउंड से आपका फर्स्ट फ्लोर लेवल का स्टेयर केस आ गया आपका। इसके बाद आपका कॉलम हो गए, फर्स्ट फ्लोर स्लैब बीम आरसीसी कॉलम, जो भी उस फ्लोर के कॉलम है। मेजरमेंट ऐसे ही बनाते हुए स्टेप बाय स्टेप। ये ग्राउंड फ्लोर में हमारा ग्राउंड फ्लोर का कॉलम हो गया, ग्राउंड फ्लोर स्लैब हो गई, ग्राउंड फ्लोर के स्टेयर केस हो गया, आरसीसी का मेजरमेंट हो गया आपका। ऐसे ही शटरिंग का मेजरमेंट, आइटम वाइज ये सारे मेजरमेंट हम निकालते हुए ऐसे ब्रिक वर्क फ्लोर वाइज और टोटल जोड़ के आइटम समरी में अपना ले जाते हैं। समरी आपको बता ही रखा था मैंने टावर ए की। अब इसमें आइटम वाइज सारे आइटम लिखे हुए हैं, शटरिंग का भी आइटम है, सारी क्वांटिटी इसमें टावर वाइज ऐड कर देते हैं। मेजरमेंट हम फ्लोर वाइज बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये एमबी हो गई आपकी। उसके बाद आ जाइए आप टावर बी की एमबी हो गई। बीबीएस का फॉर्मेट आप एक बार देख लीजिए। बीबीएस टावर बी का बीबीएस, ये सीरियल नंबर है, लोकेशन है, लोकेशन कहाँ आपका है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर का जो भी डिस्क्रिप्शन है, कौन सा कॉलम है, कॉलम साइज जो भी लिखना। शेप हम शेप भी डाल सकते हैं, शेप इंसर्ट करने पड़ते हैं। शेप इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। शेप आपको ऐसे इंसर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें आप जैसा देख रहे हैं शेप, हम स्टील का शेप बनाना चाहें या कुछ भी करना चाहें वो इसे शेप से आपको आप शेप बना के कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये शेप हो गया, ये लेंथ हो गई। जैसे हमारा एल हो गया 300 का, उसके बाद मिड स्पैन की लेंथ हो गई 5 मीटर जो भी, और इसकी फिर एल हो गया है। जिसे हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन में हमारा क्या होता है, दोनों साइड एल होते हैं। उसके बाद हमारी जो फाउंडेशन की लेंथ या ब्रेड्थ होती है वो डालते हैं, दोनों साइड के एल लेते हैं। और ये डाया ऑफ बार हो गया, देख रहे हैं आप। और ये नंबर ऑफ बार स्टीरअप, जो भी हमारे नंबर्स आते हैं इस स्टील के, जो बीबीएस मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बीबीएस कैसे स्टील निकाला जाता है और इसमें कैसे एंट्री की जाती है। कटिंग लेंथ टोटल हमारी ये लेंथ ऐड हो जाएंगी, ABCD भी जो भी लेंथ डालेंगे और ये टोटल लेंथ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी नंबर्स। और ये आपका टोटल जो बीम है, 1 नंबर है, 10 नंबर बीम है, ये नंबर ऑफ स्टील बार। चलिए फ्रेंड्स, तो ये कटिंग टोटल लेंथ हो गई। उसके बाद आइए आप ये डाया वाइज हम फार्मूला लगा के, इफ़ I9 जिससे हम ये देख रहे हैं, इफ़ I9 इक्वल टू 8 mm डाया का है, 8 टोटल लेंथ M9 कॉमा डबल ब्रैकेट कॉमा। ऐसे फार्मूला आपको मैं बीबीएस बनाऊंगा तो आपको सारा समझा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, बीबीएस तो आप इसका फॉर्मेट समझ गए होंगे। ये डाया वाइज सारी लेंथ आ जाएंगी। आप नीचे आएंगे तो ये डाया वाइज इसका वेट होता है, यूनिट वेट स्टील का 8 mm का होता है। आपको देख रहे हैं 0.395, 10 mm का 0.617, 12 का 0.8888, 1.5। ये आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको करना है जैसे 25 का निकालने, 25 × 25 डिवाइड बाई 162। ये 8 पॉइंट ये दिख रहे हैं आप। सेम आपको कुछ नहीं करना, किसी भी डाया का स्टील का आप यूनिट वेट अगर पर मीटर निकालना है, बस यही फार्मूला लगाना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। अब रिकन्सिलेशन सीट है ये सीट आपको सेपरेट वीडियो में पूरी समझ में आएगी। रिकन्सिलेशन सीट देख लीजिए, ये मैंने फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ATS इंफ्रास्ट्रक्चर है लिखा हुआ है सीट में, कुछ भी आप कंपनी का कोई भी नाम डाल दें, मैंने ATS डाल दिया। अब टावर वाइज हम BBS जो बना रखा है मैंने, BBS सीट आपको दिखाई थी टावर बी का। इसमें BBS सीट पे ये सारा BBS 8 का टोटल इतने केजी, इतने केजी, 16 का, 20 का, 25 का टोटल ये। सॉरी, फिर से मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारा टोटल थ्योरेटिकल कंजम्पशन हमारा ये आ गया MT में 1000 से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद कपलर, लेस कपलर नंबर, तो MT में हमारा ये टोटल कंजम्पशन आ जाएगा। आप देख रहे हैं 1000 से डिवाइड करने के बाद ये केजी में था। उसके बाद कपलर, लेस कपलर या लेस लैप लेंथ
जो भी लेस करने के बाद हमारा लैब लेंथ अगर कम प्रोवाइड कर रहा है तो उसको उतना उसी हिसाब से हम उसको लेस करके, या कपलर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कपलर यूज हो रहा है तो वो लैब लेंथ अगर लिया है तो उसमें चीज़ें हम डाल सकते हैं, उसको लेस कर सकते हैं। तो हमारा जैसे दिस बिल है प्रीवियस मंथ, अभी दिस बिल ये प्रीवियस में चला जाएगा, प्रीवियस मंथ हमने कितना कंजम्पशन किया था, और दिस बिल का हमारा टोटल कंजम्पशन निकल आएगा। तो हमारा प्रीवियस से टोटल से प्रीवियस माइनस होकर दिस बिल का कंजम्पशन ये निकला। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जैसे साइट पे हम कोई कास्टिंग हुई, कॉलम हमारा 2400 हाइट तक कास्ट हो गया है, हमने 2400 हाइट तक आरसीसी ले ली, स्टील ले ली 2400 हाइट तक, उसके बाद जो डॉवल्स निकला रहता है वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है। जैसे कहीं डॉवल्स निकला है तो हम लमसम में वो डॉवल्स कैलकुलेट करके वहाँ ये क्वांटिटी डाल देते हैं। तो टोटल हमारा कंजम्पशन ये आप देखेंगे दिस बिल का, प्रीवियस बिल का और ये कपलर का और ये वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल हमारा कंजम्पशन आ गया है, ये थ्योरेटिकल कंजम्पशन ये जोड़ के हमारा टोटल एक ये हो गया। फिर उसके बाद फिजिकल बैलेंस एट साइट, तो ये हमारा साइट पे जैसे हमारा 100 टन सरिया आया, उसमें से हमारा 8 टन पड़ा है, 10 टन पड़ा है, 20 टन पड़ा, वो सरिया हम साइट पे ऐसे ही लमसम में अपना देख के वो यहाँ पर फिजिकल बैलेंस एट साइट डाल देते हैं। तो ये जैसे बैलेंस एट साइट ये भी सेम ही है, उसमें कुछ बैलेंस एट साइट कभी क्या वेरिएशन हो जाता है, स्टोर में बुक साइट पे ज़्यादा पड़ा होता है, स्टोर में कम बुक कर दे या ज़्यादा बुक कर दे, तो वेरिएशन बैलेंस एट साइट वेरिएशन है, या ईआरपी जैसे स्टोर वाले अपने रजिस्टर में एंट्री करते हैं, जो भी वेरिएशन फिर इसमें कोई फ़र्क डिफरेंस नहीं, ये दोनों कोई ज़रूरत नहीं इसकी। तो ये आप स्क्रैप का देख रहे हैं, इसमें हेड स्क्रैप सोल्ड अप टू डेट, यानी स्क्रैप हमारा जो साइड पर जो स्टील कटिंग वेस्टेज निकलता है उसको हम काफ़ी ज़्यादा होता रहता है तो उसको हम बेच देते हैं साइड में, बीच में वर्क जो साइड प्रोग्रेस साइड होती है उसमें हम स्क्रैप काफ़ी ज़्यादा होने के बाद उसको हम बेच देते हैं, वो क्वांटिटी हम इसमें डाल देते हैं। तो स्क्रैप एट साइड, और कुछ स्क्रैप हमारा साइड पर पड़ा भी रहता है तो वो क्वांटिटी आ जाती है। तो एक्चुअल रिसीव क्वांटिटी जैसे हमारा टोटल 308, ये आप देख रहे हैं 8 का हमारा टोटल 380 टन सरिया है, तो एक्चुअल क्वांटिटी और लेस। अब टॉलरेंस जैसे साइड पे कोई 8, 9, 10, 8 का सरिया हमारा पर टॉलरेंस जैसे उसका यूनिट वेट से ज़्यादा आ रहा कम आ रहा है तो हम उसका टॉलरेंस निकालते हैं। टॉलरेंस पे वीडियो में बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो टॉलरेंस पे यूनिट वेट से अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो हमारी वेरिएशन क्वांटिटी यहाँ पर आ जाती है। टोटल फिर हमारा थ्योरेटिकल कंजम्पशन ये आ गया, एक्चुअल जो हमारा साइट पे आया है एक्चुअल कंजम्पशन, सॉरी जो साइट पे टोटल हमारा एक्चुअल कंजम्पशन ये टॉलरेंस ऐड करके। और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र अदर साइड, जैसे हमने कुछ ट्रांसफ़र कर दिया साइट से तो वो तो एक्चुअल हमारा रिसीव हुआ हमारा ट्रांसफ़र, और ये ट्रांसफ़र करने के बाद जैसे हमारा आप देख रहे हैं 389 टन आया, उसमें हम फिर ट्रांसफ़र कर दें अगर किसी दूसरी साइड पे 10 टन, तो हमें तो रिसीव हुआ ही टोटल 380 टन। आते हैं हम एक्चुअल कंजम्पशन में। एक्चुअल कंजम्पशन हमारा कैसे निकला, एक्चुअल कंजम्पशन हमारे निकालने के लिए टोटल हमने एक्चुअल कितना रिसीव किया टॉलरेंस लेके 389, उसके बाद हमारा बैलेंस साइड पे 18 टन पड़ा हुआ है, ठीक, उसको स्क्रैप हमने बेच दिया और ये स्क्रैप साइड पे जो पड़ा है, तो हमारा ये एक्चुअल कंजम्पशन ये निकल के आ गया। सॉरी फ्रेंड्स, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये वेरिएशन हमारा, वेरिएशन निकालने के लिए टोटल हमारा एक्चुअल थ्योरेटिकल कम वेरिएशन, हेलो फ्रेंड, वेरिएशन निकालने के लिए आपको एक्चुअल कंजम्पशन को माइनस करना पड़ेगा थ्योरेटिकल कंजम्पशन, यानी कि थ्योरेटिकल कंजम्पशन माइनस एक्चुअल कंजम्पशन, एक्चुअल जो ये मैंने आपको दिखाया और डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कंजम्पशन। तो ये वेरिएशन हम निकाल लेते हैं, 2% प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है परमिशन वेस्टेज। वैसे ही हम सारी सीटें आपको बताते हैं, TMT रिकन्सिलेशन सीट हो गई, रॉ मटेरियल ये सीट है, रॉ मटेरियल में हमारा
सीमेंट, एग्रीगेट, ब्रिक्स का ये रिकन्सलेशन करते हैं। ये हमें कोफिशिएंट के बारे में आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। कोफिशिएंट डालते हैं जैसे क्वांटिटी टावर ए की, ये पीसीसी की है। पीसीसी हमारा 3.5 बैग लग रहा है और सीमेंट बैग इससे कोफिशिएंट से टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सीमेंट का। और ये एग्रीगेट सैंड जो भी है ये आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा कैसे डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग हम इसकी कोफिशिएंट या क्वांटिटी निकालते हैं रॉ मटेरियल की। तो यह फॉर्मेट आप देख लें, आइटम वाइज ये हम लिख लेते हैं सारे आइटमों का। उसके बाद हम सारी क्वांटिटियाँ टावर वाइज उठा लेते हैं। फिर उसके बाद हम कोफिशिएंट लगा देते हैं अपने जो भी हमारा डिज़ाइन मिक्स में आरसीसी का आप देख रहे हैं। डिज़ाइन मिक्स में आरसीसी का सीमेंट का 6.4 बैग्स का है, एग्रीगेट पर MQ 0.33 और ये टोटल कोर सैंड। ये हम डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कैसे निकाला है। और फिर वही चीज़ें हैं, टोटल स्टॉक बैलेंस सेट साइड थ्योरेटिकल कंजम्पशन टोटल आ गया हमारा, एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव कितनी की हमने, स्टॉक साइड पे कितना पड़ा हुआ है, तो टोटल ट्रांसफर अदर साइड, तो एक्चुअल कंजम्पशन तो बताया था मैंने। एक्चुअल कंजम्पशन डिफरेंस निकालने के लिए थ्योरेटिकल कंजम्पशन माइनस एक्चुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कंजम्पशन, तो परसेंटेज वो आपका निकल आता है। वो सीट आपको रिकन्सिलेशन का मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा पूरे डिटेल में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी आपको फ्रेशर हैं या साइड इंजीनियर हैं तो आपको भी पूरा क्लियर नहीं समझ में आया होगा। जब मैं आपको एक एक चीज़ बता के इसमें डाल के दिखाऊंगा तब जाके आपको पूरा बिल का फॉर्मेट और बिल का सिस्टम समझ में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स में अपने शेयर करें। थैंक्स।